हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, यह वीडियो आज उन साधकों और युवाओं के लिए है जो कड़ी मेहनत और योग्यता के बावजूद सफलता की दहलीज पर आकर के रुक जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा चला जाता है, चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन जब बाद में जॉब लेटर हाथ नहीं आता है तो इस स्थिति को हम केवल बाहरी कारणों जैसे किस्मत, भ्रष्टाचार या मंदी से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन इसके पीछे का बहुत गहरा रहस्य है और मनोवैज्ञानिक कारण भी है। प्रस्तुत है ये प्रवचन का उद्देश्य मन को उस अदृश्य बाधा से मुक्त करना है जो हमारी प्रगति को रोकती है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कर्म केवल वह नहीं है जो हम बाहर कर रहे हैं, बल्कि वह ऊर्जा भी है जो हम अपने भीतर पाल रहे हैं। सत्संग की दृष्टि से नौकरी का न मिलना केवल एक व्यावसायिक विफलता नहीं है, बल्कि धैर्य की परीक्षा है और ईश्वर द्वारा किसी बेहतर मार्ग की ओर किए गए संकेत का हिस्सा भी हो सकता है। इसमें प्रारब्ध, वर्तमान पुरुषार्थ की दिशा और चित्त की एकाग्रता पर भी प्रकाश डाला गया है, ताकि साधक निराशा के गर्त से निकल करके पुनः आत्मविश्वास के साथ प्रयास कर सके। हमारे साथियों, आज यह विषय बहुत ही मर्मस्पर्शी है। बहुत से भक्त आकर के कहते हैं कि स्वामी जी, हमारा सब कुछ ठीक था, योग्यता भी थी, इंटरव्यू बहुत बेहतरीन गया, पर आखिरी वक्त पर बात बिगड़ गई। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो हमारे प्यारे साथियों, जीवन में जब कोई काम बनते बनते रुक जाए तो समझ लेना कि वहाँ केवल आपकी मेहनत का प्रश्न नहीं है, बल्कि वहाँ तीन प्रमुख शक्तियाँ खेल खेल रही हैं: प्रारब्ध, पुरुषार्थ और परमात्मा की इच्छा। प्रारब्ध और कर्मों का लेखा जोखा के माध्यम से अगर हम समझें तो सत्संग हमें सिखाता है कि हम जो भी फल प्राप्त करते हैं वह हमारे संचित कर्मों का परिणाम होता है। कभी कभी हमारी योग्यता 100% होती है, लेकिन हमारे पिछले कर्मों का कोई ऋण आड़े आ जाता है। जैसे एक किसान तो अच्छा बीज बोता है, खाद भी डालता है, पर यदि भूमि में पहले से ही कुछ कंकड़ पत्थर दबे हों तो अंकुर बाहर नहीं निकल आ पाता है। तो नौकरी का अंतिम समय पर रुकना एक संकेत है कि अभी आपके पास कर्मों का वह वेग बाकी है जिसे काटना अनिवार्य होगा। इसे निराशा नहीं बल्कि शुद्धिकरण का समय समझना चाहिए। और अक्सर हम कर्म तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में भय, संशय की लहरें उठती रहती हैं। यदि साक्षात्कार के समय आपके भीतर यह डर है कि कहीं यह नौकरी न मिली तो क्या होगा, तो आप ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। विचार ही वस्तु बनते हैं। जब आप अभाव की मानसिकता से प्रयास करते हैं तो सफलता हाथ से फिसल जाती है। और सत्संग कहता है कि कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता ऊर्जा को बिखेर देती है, जबकि निश्चय उसे केंद्रित करता रहता है। हम वही देखते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन ईश्वर वह देखता है जो हमारे भविष्य में। हो सकता है कि जिस नौकरी के पीछे आप भाग रहे हैं वह आगे चलकर आपके मानसिक शांति के लिए घातक हो, या वहां का वातावरण आपकी प्रगति में बाधक हो। जब ईश्वर को आपको कुछ बड़ा देना होता है तो वह छोटी चीजों के द्वार बंद कर देता है, जिसे हम असफलता कहते हैं। वह अक्सर ईश्वर का सुरक्षा कवच होता है। वह दरवाजा इसलिए बंद हुआ क्योंकि उस कमरे में आपके लिए सुख नहीं था। सत्संग का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते। कभी कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमारी दिशा गलत हो जाती है। जब हमारी दिशा गलत होती है तो हो सकता है कि आपकी प्रतिभा किसी और क्षेत्र के लिए हो और आप जबरदस्ती किसी और राह पर चल रहे हो। जब काम बार बार रुक रहा हो तो आत्मचिंतन करें, क्या आप अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन रहे हैं या केवल भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं? साथियों, यदि नौकरी मिलते मिलते रुक जाती है तो घबराएं नहीं। ये तीन उपाय आपके जीवन में जरूर करें। पहला, धैर्य। फल पकने में समय लगता है और समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिला। अपनी मेहनत जारी रखें। दूसरा है समर्पण। परिणाम को ईश्वर के चरणों में छोड़ दें और कहें, हे प्रभु,
जो मेरे हित में हो वही मुझे देना। जब आप जिद छोड़ देते हैं तो प्रभु आपका हाथ थाम लेता है। सेव सेवा और सकारात्मकता। खाली समय में किसी की भी सेवा करें। जब आप दूसरों के मार्ग के कांटे हटाते हैं तो आपके मार्ग के पत्थर अपने आप हट जाते हैं। याद रखें, सूरज के उगने का एक निश्चित समय है। उससे पहले चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, उजाला नहीं होगा। आपकी सफलता का सूरज भी उगेगा, बस अपनी श्रद्धा और विश्वास की ज्योति को बुझने न दें। जो रुक गया वह अंत नहीं है, वह एक नई और बेहतर शुरुआत का संकेत है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।